Good morning, everyone. Hope all of you are fine and staying at home because, as you all of us know, that there is lockdown. But one thing I want to ask you, beta, during this period of lockdown, how are you feeling? Not good, isn't it? You are not feeling good, but some students can say that they are feeling very happy because they are spending time with their फैमिली मेम्बर्स और दे या उन्हें स्कूल नहीं जाना पड़ रहा है तो वो बहुत इंजॉय कर रही हैं। लेकिन बेटा देखो, इस लॉकडाउन के पीरियड में कितने सारे मज़दूर जो हमारे हैं वो दूसरे स्टेट्स में फंसे हुए हैं और वो अपने फैमिली से कितना दूर रह रहे हैं, उनका उनके साथ कोई कांटेक्ट भी नहीं होता, तो वो कैसा फील कर रहे होंगे। आप ज़रा उनकी जगह अपने आप को रख के देखो कि अगर आपको कहीं दूर अपने फैमिली मेम्बर्स से अलग इस पीरियड के दौरान ड्यूरिंग लॉकडाउन आपको कहीं अलग अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ फैमिली मेम्बर्स के बिना कहीं रहना पड़े तो आप कैसा फील करोगे। ऑब्वियसली बिल्कुल भी अच्छा नहीं महसूस करोगे। तो जो आज का टॉपिक मेरा है वो थोड़ा सा इससे ही रिलेटेड है। आज का टॉपिक है मेरा सेकंड चैप्टर ऑफ योर लिटरेचर बुक, दैट इज वाइट एलिफेंट। क्या नाम है लेसन का? द वाइट एलिफेंट एंड बाय रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा हुआ है ये लेसन। और रस्किन बॉन्ड क्या है? एक ऑथर हैं, इंडियन ऑथर, शॉर्ट स्टोरी टेलर और राइटर जो छोटी छोटी स्टोरीज लिखते थे। द वाइट एलिफेंट इज़ वन ऑफ हिज स्टोरीज। द वाइट एलिफेंट, बेटा वाइट मीन्स यू नो ऑल, आपने बहुत ब्लैक ब्राउन कलर के एलिफेंट्स तो देखे होंगे, लेकिन ये कुछ एक स्पेशल वाइट कलर का एलिफेंट रेयर देखने को मिलता है। रेयर जो बहुत कम देखने को मिलता है, तो उसके बारे में ये स्टोरी है, जो कि अपनी फैमिली से दूर रहता है, रहना पड़ जाता है उसे किसी वजह से, और वो कैसा वहाँ पर अपनी फैमिली के बिना महसूस करता है, इसके बारे में हम इस लेसन में पढ़ेंगे। और इसी लेसन में आपको एक ये जिगजैग पजल नीचे नज़र आ रही है, ये वाली, तो आपको मैं ये पिक भेजूंगी, आप इसमें से एनिमल्स और बर्ड्स के नाम जो है फाइंड आउट करेंगे। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट आवर लेसन। Our lesson is the white elephant. The white elephant. Long ago, a great herd of elephants lived in a forest near the Himalaya mountains। की बहुत टाइम पहले की बात है कि एक बहुत बड़ा एलिफेंट्स का ग्रुप, हर्ड मीन्स ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स, एंड हर्ड, द वर्ड हर्ड इज अ कलेक्टिव नाउन। हिमालय माउंटेन्स के पास फॉरेस्ट में एक बहुत बड़ा एलिफेंट्स का ग्रुप रहता था। द फाइनेस्ट एलिफेंट इन दिस ट्राइब वॉज अ रेयर वाइट एलिफेंट। की जो इस ग्रुप में सबसे अच्छा एलिफेंट था वो वाइट एलिफेंट और एनिमल था। ट्राइब मीन्स अ ग्रुप ऑफ पीपल और एनिमल्स दैट हैव सेम लैंग्वेज, कस्टम्स एंड लिंक्ड बाय ब्लड रिलेशंस एट्सेट्रा। रेयर मीन्स विच इज़ नॉट फाउंड ईजली, जो हमें बहुत कम चीज़ देखने को मिलती है, दैट इज़ कॉल्ड रेयर वाइट। बहुत कम देखने को मिलता है हमें वाइट एलिफेंट, तो रेयर एलिफेंट। अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश, द मदर ऑफ दिस एलिफेंट वॉज ओल्ड एंड ब्लाइंड। कि दुर्भाग्यवश जो ये वाइट एलिफेंट था उसकी जो मदर थी वो ओल्ड और ब्लाइंड थी। Although her son gathered means to collect sweet wild fruits for her every day, he was often angry to find that the other elephants had stolen his mother's food। कि जबकि उसका जो बेटा था वाइट एलिफेंट था, जो उस ओल्ड मदर का, वो अपनी मदर के लिए स्वीट वाइल्ड फ्रूट्स, स्वीट मीठे मीठे वाइल्ड जंगली फ्रूट्स जो है हर रोज़ कलेक्ट करके लेके आता था, क्योंकि वो अंधी थी, वो कहीं खाने के लिए नहीं जा सकती थी, तो उसका बेटा ही उसके लिए खाने का
मील जो है फ्रूट्स लेकर आता था। ही वॉज ऑफन एंग्री टू फाइंड, लेकिन वो हमेशा अक्सर गुस्सा हो जाता था ये जानकर दैट अदर एलिफेंट्स हैड स्टोलन हिज मदर्स फूड, कि दूसरे एलिफेंट्स ने उसकी मदर का जो फूड है वो चुरा लिया करते थे। उसे ये सुनकर बहुत गुस्सा आता था। मदर, he said, it would be better if you and I were to go and live alone in a distant cave I had discovered। कि वो अपनी मदर से कहता है, he said, the white elephant said, mother, it would be better, कि बहुत अच्छा होगा, if you, अगर आप और मैं were to go and live alone, alone अकेले, in a distant cave, cave गुफा, आई हैव डिस्कवर्ड जो मैंने खोजी है, जिसका मैंने पता लगाया है, अगर हम उस गुफा में दूर जो है, डिस्टेंट मीन्स फार अवे, आप और हम अगर मैं यहाँ से चले जाएं और अकेले वहाँ पर रहने लगे दूर इन सभी एनिमल्स से, तो अच्छा होगा। द मदर एलिफेंट एग्रीड एंड फॉर अ लॉन्ग टाइम two of them lived happily in a peaceful spot particular place near a glade of wild fruits trees until one evening they heard loud cries coming from the great forest। It means the mother elephant also agreed that she will go, एंड फॉर अ टाइम, कुछ समय के लिए, द टू ऑफ देम, दोनों वो, लिव्ड हैप्पीली इन अ पीसफुल स्पॉट, पीसफुल शांति पूर्वक जो जगह थी, पर्टिकुलर, नियर अ ग्लेड। व्हाट इज ग्लेड? एन ओपन प्लेस इन अ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में ओपन प्लेस जो होता है जहाँ पर हम जैसे एनिमल्स बैठ सकते हैं, उठ सकते हैं, ऑफ वाइल्ड फ्रूट ट्रीज, कि वाइल्ड फ्रूट ट्रीज थे वहाँ पर, उनमें एक ग्लेड था, एक जगह थी बनी हुई ओपन खाली, जहाँ पर वो बैठ सकते थे। बड़े कुछ दिनों के लिए तो वह वहाँ पर बड़े पीसफुल तरीके से रहे। कब तक रहे? लेकिन अनटिल वन इवनिंग, जब तक उन्होंने एक शाम, दे हर्ड लाउड क्राइज कमिंग फ्रॉम द ग्रेट फॉरेस्ट, जब तक उस फॉरेस्ट में से उन्होंने लाउड, ऊंची ऊंची चिल्लाने की आवाज़ें नहीं सुनी, तब तक वो बहुत पीसफुल तरीके से उस जंगल में, ग्लेड में, जहाँ पे वो ओपन प्लेस था फॉरेस्ट में, वहाँ पर रहे। दैट इज द वॉइस ऑफ अ मैन इन डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस मीन्स एक्सट्रीम डेंजर दैट नीड्स अर्जेंट हेल्प, कि कोई, सेड द वाइट एलिफेंट, वाइट एलिफेंट ने कहा कि ये तो किसी आदमी की आवाज़ है, मानव की, मनुष्य की आवाज़ है, जो कि बहुत ज़्यादा खतरे में है, एक्सट्रीम डेंजर में है, और उसे अर्जेंट हेल्प की ज़रूरत है। आई मस्ट गो एंड सी इफ आई कैन हेल्प हिम, कि अगर मुझे वहाँ पर ज़रूर जाना चाहिए और देखना चाहिए कि शायद मैं उसकी हेल्प कर सकता हूँ। डोंट गो माई सन, सेड हिज मदर, उसकी मदर ने कहा कि बेटा, मेरे पुत्र, वहाँ पर मत जाओ। आई एम ओल्ड एंड ब्लाइंड बट आई नो द वेज ऑफ ह्यूमन बींग्स टुवर्ड्स अस, कि मैं बेशक अंधी और बूढ़ी हूँ, लेकिन जो ह्यूमन बींग्स हमारे साथ बिहेव करते हैं, जैसा वो हमारे साथ ट्रीटमेंट करते हैं, तो वो उनके बारे में अच्छा जानती हूँ, मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि वो हमारे साथ अच्छा बिहेव नहीं करते। तो वो अपने बेटे को वहाँ जाने से रोकती है। योर गुडनेस विल बी रिवार्डेड बाय ट्रिचरी, कि तुम्हारी जो गुडनेस, गुडनेस इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कि आपकी जो अच्छाई है उसके बदले में आपको ट्रिचरी, एन एक्ट ऑफ विलफुल बिट्रेयल, धोखा, कि आपकी अच्छाई के बदले आपको धोखा ही मिलेगा। एन एक्ट ऑफ विलफुल, विलफुल मीन्स जो अपनी इच्छा से किसी को धोखा दिया जाता है, जाने अनजाने में ना देकर अपनी इच्छा से जो हम धोखा किसी को देते हैं, विलफुल बिट्रेयल, कि आपकी अच्छाई जो है उसके बदले आपको धोखा ही मिलेगा। नेक्स्ट पार्ट, but the white elephant could not bear, but the white elephant could not bear to think of anyone in trouble, and he hurried जल्दी से down to the lake in the direction of the cries। लेकिन जो white elephant था वो किसी को भी ट्रबल में
मुसीबत में पड़ा हुआ देखना सहन नहीं कर सकता था। ही हरीड डाउन टू द लेक इन द डायरेक्शन ऑफ द क्राइज, कि वो जल्दी से लेक, हिमालय माउंटेन से लेक के पास नीचे गया उस डायरेक्शन में जहाँ से वो चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। वेयर ही डिस्कवर्ड, और वहाँ जाकर उसने देखा, डिस्कवर किया, अ मैन हु वाज अ फॉरेस्टर। फॉरेस्टर, अ पर्सन इन चार्ज ऑफ अ फॉरेस्ट। फॉरेस्टर कौन होता है? जो जिस पर्सन के पास फॉरेस्ट का सारा चार्ज होता है, जो स्किलफुली बिल्कुल अच्छे तरीके से अपने फॉरेस्ट को मेंटेन करता है, ट्रीज को प्लांट करता है, उनकी केयर करता है। डोंट फियर मी स्ट्रेंजर, ही सेड, टेल मी हाउ कैन आई हेल्प यू। और वहां पर जाकर वाइट एलिफेंट ने, ही इज यूज्ड हियर फॉर द वाइट एलिफेंट ने कहा डोंट फियर मी, कि मुझसे डरो मत, टेल मी हाउ कैन आई हेल्प यू, और मुझे बताओ कि मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ। द फॉरेस्टर टोल्ड द वाइट एलिफेंट दैट he had been lost for 7 days and nights and couldn't find his way back to Benares where he lived. फॉरेस्टर ने वाइट एलिफेंट को बताया कि वो 7 days और नाइट्स हो गई थी उसे इस जंगल में गुम हुए हुए, एंड कुडंट फाइंड हिज वे बैक टू बनारस वेयर ही लिव्ड, और जहाँ वो रहता था बनारस में, और उसे वहाँ वापस जाने का रास्ता अब नहीं मिल पा रहा था। क्लाइम ऑन माई बैक, सेड द एलिफेंट चीयरफुली। चीयरफुली, बड़ी खुशी खुशी, हैप्पीली उस एलिफेंट ने कहा कि आप मेरी बैक पर, पीठ पर बैठ जाओ, एंड आई विल कैरी यू होम, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक लेकर जाऊंगा। The elephant carried the man swiftly through the forest until they reached open country. Then he left him on the outskirts of the city before returning to his cave. कि एलिफेंट ने क्या किया, जल्दी से उसे अपनी बैक पर बिठाया और बड़ी तेजी से स्विफ्टली थ्रू द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के बीच में से होता हुआ वो तब तक नहीं रुका, तेजी से चलता रहा जब तक कि वो ओपन कंट्री में, जंगल से बाहर नहीं निकल गए। देन ही लेफ्ट हिम ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी। आउटस्कर्ट्स, बॉर्डरिंग एरिया ऑफ अ सिटी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपका स्कूल, डीएवी स्कूल पुंडरी में है, लेकिन वो पुंडरी से निकलकर बाहर बिल्कुल आउटस्कर्ट्स पर है पुंडरी के, क्योंकि जहाँ पर हमारा स्कूल है उससे आगे दूसरा विलेज स्टार्ट हो जाता है, और वो पुंडरी के आउटस्कर्ट्स पर हमारा स्कूल है, बॉर्डरिंग एरिया, शहर से बाहर निकलकर। तो उसने क्या किया, देन ही लेफ्ट हिम ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी, बनारस के आउटस्कर्ट्स, बॉर्डरिंग एरिया पर उसे छोड़ दिया, बिफोर रिटर्निंग टू हिज केव, अपनी केव में वापस आने से पहले। नाउ द फॉरेस्टर वॉज अ ग्रीडी, लालची एंड कनिंग मैन। फॉरेस्टर जो था वो एक बहुत ही लालची, कनिंग, चालबाज, धोखेबाज आदमी था। ही न्यू, उसे पता था, दैट द किंग्स फेवरेट एलिफेंट हैड डाइड, और वो जानता था कि जो राजा है बनारस का, उसका जो फेवरेट मनपसंद एलिफेंट था वो मर गया था। द किंग वुड रिवॉर्ड मी रिचली, थॉट द मैन, मैन ने सोचा, उस आदमी ने, फॉरेस्टर ने, कि अगर मैं इस इफ़ आई कैप्चर दिस फाइन एनिमल फॉर हिम, कि अगर मैं इस फाइन एनिमल को, वाइट एलिफेंट को, जो कि रेयर होता है, उसे मैं पकड़कर कैद में अपनी कर लूँ, उसे पकड़ लूँ, तो राजा जो है, और राजा को भेंट कर दूँ, राजा को प्रेजेंट कर दूँ, तो वो राजा हैं जो मुझे बहुत बड़ा इनाम देगा इस वाइट एलिफेंट के बदले। ही स्ट्रेट अवे आस्क्ड फॉर अ रॉयल ऑडियंस, और वो सीधा वहाँ रॉयल ऑडियंस, शाही दरबार की तरफ चल पड़ा। द किंग वॉज डिलाइटेड, बहुत खुश होना, एक्सट्रीम हैप्पी, बहुत खुश था वो, व्हेन ही हर्ड द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वाइट एलिफेंट। राजा जानकर बहुत खुश हुआ जब उसने वाइट एलिफेंट की डिस्क्रिप्शन के बारे में सुना, कि एज डिस्क्रिप्शन मीन्स व्याख्या, एक्सप्लेनेशन। आई वुड लव टू पोजेस सच अ फाइन क्रीचर, कि मैं ऐसे फाइन क्रीचर को, इतने अच्छे प्राणी को, जीव को पसंद करूँगा कि वो मेरे पास, पोजेस, टू गेट समथिंग। गो बैक टू द फॉरेस्ट with a band of my most skillful trainers, and if they succeed in capturing this rare elephant, you shall
be well rewarded. Band of my most skillful trainers. Band जो स्किलफुल ट्रेनर्स जो हैं उनका ग्रुप. इट इज ऑल्सो अ कलेक्टिव नाउन बैंड. गो बैक टू द फॉरेस्ट विद अ बैंड, कि आप जो है मेरे मोस्ट स्किलफुल ट्रेनर्स का, प्रशिक्षित जो हमारे सैनिक हैं उसका बैंड ग्रुप पूरा लेकर वापस फॉरेस्ट में जाओ. एंड इफ दे सक्सीड इन कैप्चरिंग दिस रेयर एलिफेंट, और अगर ये इस रेयर एलिफेंट को पकड़ने में सक्सीड, सफल हो जाते हैं, यू शैल बी वेल रिवार्डेड, आपको इसके बदले बहुत अच्छा इनाम दिया जाएगा. नाउ द फॉरेस्टर हैड cunningly noted landmarks while riding back to Banaras, and he led the trainers to the lake where the white elephant was gathering bamboo stems for his mother's evening meal. अब फॉरेस्टर ने क्या किया था? फॉरेस्टर पहले ही बड़ा ग्रीडी और चालबाज था, तो उसने क्या किया, जब वो हाथी उस फॉरेस्टर को बनारस में वापस लेकर जा रहा था, तो उसने चालाकी से जो उस हाथी के लैंडमार्क्स थे, फुटप्रिंट्स थे, उनको नोट कर लिया था. एंड ही लेड द ट्रेनर्स टू द लेक, और वो उस ट्रेनर्स के ग्रुप को वहीं पर लेकर गया, लेक पर, जहाँ पर वेयर द वाइट एलिफेंट वॉज कलेक्टिंग बम्बू स्टैम्प्स फॉर हिज मदर्स इवनिंग मील, कि जहाँ पर वो लेक पर अपनी मदर के इवनिंग मील के लिए बम्बू स्टैम्प्स को कलेक्ट कर रहा था. व्हेन द एलिफेंट सॉ द फॉरेस्टर विद द बैंड ऑफ ट्रेनर्स, ही न्यू ही हैड बीन बिट्रेड. अब जब उस एलिफेंट ने फॉरेस्टर को बैंड ऑफ ट्रेनर्स, सैनिकों के समूह के साथ देखा, तो